आखिर पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कैसे खा गया मात? भारत ने कैसे पाकिस्तान को लाया घुटने पर? कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान की मिसाइलों ने पाकिस्तान को धुआं धुआं किया? इसकी अंदर की कहानी सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि भारत ने 15 ब्रह्मोस से पाकिस्तान के एयरबेस पर तबाही मचाई, जिसे पाकिस्तान रोक नहीं पाया। और यह सब कुछ मुमकिन हुआ डमी फाइटर के कारण। क्या है डमी फाइटर से ब्रह्मोस तक की कहानी? आइए आपको दिखाते हैं। पंद्रह ब्रह्मोस का प्रहार, पाकिस्तान हुआ तार-तार। हिंद का डमी फाइटर, पाकिस्तान ने किया सरेंडर। पहले ऑपरेशन सिंदूर में आतंक का साम्राज्य ध्वस्त हुआ, लेकिन इसके बाद बारी थी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों की। टारगेट पर पाकिस्तान के एयरबेस थे। भारत ने एक के बाद एक मिसाइलों की ऐसी बारिश की, पाकिस्तान ना तो इन मिसाइलों को रोक पाया और ना ही इसका जवाब दे पाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे फेज पे पाकिस्तान को अंदर घुसकर ऐसे मारा जिसका दर्द उसे आज तक चैन से नहीं सुने दे रहा है। और ये मुमकिन हुआ डमी फाइटर वाले एक ऐसे प्लान से जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। डमी फाइटर वाला प्लान, घुटनों पर आया पाकिस्तान। दरअसल डमी लड़ाकू विमान के जाल में पाकिस्तान ऐसा फंसा कि वो ब्रह्मोस के ताबड़तोड़ वार को झेल नहीं पाया। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल दागने से पहले वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरबेस की टूह लेने के लिए डमी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार का पता लगाने के लिए डमी फाइटर का प्लान काम कर गया। डमी फाइटर जेट भेजने के बाद पाकिस्तान का रडार धोखा खा गया। इन एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए जैसे ही पाकिस्तान का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुआ, भारतीय वायुसेना ने इजराइल से मिले हारूब ड्रोन से हमला कर दिया। इससे पाकिस्तान का रडार और कमांड कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से विफल हो गया। और फिर इसके बाद भारत ने ब्रह्मोस की ऐसी बारिश की जिसने पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा दिया। सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे पार्ट में यानी 10 मई को भारत ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 15 ब्रह्मोस दागे थे, जिसमें पाकिस्तान के 12 में से 11 प्रमुख सैन्य ठिकाने तबाह हो गए थे। पाकिस्तान को मालूम था कि भारत हमला करेगा। पाकिस्तान ने बचने की पूरी तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन भारत ऐसा सरप्राइज देगा कि पाकिस्तान ने सपने में भी सोचा नहीं था। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं 10 वो स्टेप जिसके जरिए पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। भारत ने पहले डमी लड़ाकू विमान भेजे। डमी लड़ाकू विमान से पाक के रडार सिस्टम का पता चला। पाक के रडार सिस्टम पता लगते ही भारत ने ड्रोन दागे। रडार सिस्टम को चकमा देकर भारत ने ब्रह्मोस समेत मिसाइलें पाक सैन्य बेस पर दागे। पाक के HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का पता चला। भारत के ड्रोन्स ने पाक के एयर डिफेंस रडार को निशाने पर लिया। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों से हमले की कोशिश की। भारत ने S-400 आकाश के जरिए हमलों को नाकाम किया। 15 ब्रह्मोस मिसाइलें पाक के एयरबेस पर दागी गईं। भारत ने पाक के 11 एयरबेस को निशाना बनाया। दरअसल शुरुआत में भारत ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी ढांचों को टारगेट पर लिया था। इसमें पाकिस्तान के सैन्य और नागरिक ठिकाने शामिल नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान ने जब भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, तब भारत की ओर से चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान लगातार हमले करता रहा। अंत में इंडिया आर्म्ड फोर्स ने न सिर्फ ब्रह्मोस वाली रणनीति बनाई, बल्कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस को नष्ट करने के साथ ही 11 एयरबेस को भी मिट्टी में मिला दिया। बहरूपी फाइटर से मात खा गया पाकिस्तान।
भारत का यह हमला मिलिट्री हिस्ट्री में 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच अब तक के सबसे साहसी और सामरिक रूप से महत्वाकांक्षी जवाबी हमलों में से एक के रूप में दर्ज हो गया। खास बात यह कि 9 और 10 मई की मध्यरात्रि को भारतीय वायुसेना के हमले से चीन भी पाकिस्तान को बचा नहीं सका। ना तो चीन की सैटेलाइट काम आई और ना ही चीन से मिला एयर डिफेंस सिस्टम। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों को सबसे ज्यादा नुकसान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और राफेल लड़ाकू विमानों पर लगे स्कैल्प मिसाइलों ने पहुंचाया। भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली सामरिक हथियारों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को पानी पिला दिया। काम नहीं आया HQ-9 एयर डिफेंस। पाकिस्तान वायुसेना ने अपने HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, लॉन्चरों और रडारों के पूरे सेट को विभिन्न स्थानों पर तैनात कर रखा था। जैसे ही ये सक्रिय हुए, भारतीय सेना को उनकी लोकेशन मिल गई। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया, जिसमें ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलें शामिल थी। यह पहली बार है कि जब ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल इस तरह के संघर्ष में किया गया और इस अग्नि परीक्षा में हिंदुस्तान के अचूक ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस ने अपनी अपार क्षमता का लोहा मनवाया है।